वोट बैंक में सेंधमारी के लिए अब बीजेपी नई रणनीति के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर रही है और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री करेंगे। आज अमित शाह झुग्गी प्रधान सम्मेलन का आयोजन करेंगे जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जहां अमित शाह झुग्गी के जो प्रधान हैं उनसे मिलेंगे। आपको बता दें दिल्ली में लगभग 750 क्लस्टर हैं और ऐसा माना जाता रहा है कि दिल्ली की विधानसभा जो कुल 70 विधानसभा हैं उसमें से 20 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें झुग्गी वासियों का एक बड़ा वोट बैंक है और 1993 के बाद ये पूरा का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के खेमे में चला गया है। यानी कि जिस तरीके से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा और फ्री तीर्थ यात्रा के सहारे झुग्गी वासियों के दिल में आम आदमी पार्टी घर कर चुकी है, उसमें सेंधमारी के लिए अब बीजेपी नई रणनीति के साथ उतर रही है। केंद्र सरकार की उन योजनाओं को प्रधानों से मिलकर बताएंगे जो कि अब तक झुग्गी वासियों के पास नहीं पहुंची, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो झुग्गी वासियों को पता ही नहीं है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये भी आरोप लगाती रही है कि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं होती, जिसका फायदा झुग्गी वासियों को नहीं मिल पाता और इसकी वजह से झुग्गी वासी का जो वोट है वो अरविंद केजरीवाल को दे दिया जाता है। तो उस बड़े वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आज बीजेपी का ये बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दूसरी सूची पे अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। दरअसल कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें 41 जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों पे चर्चा हुई। उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें भी तमाम नामों पे चर्चा हुई, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि 1 दर्जन नामों पे यानी कि 1 दर्जन सीटों पे कौन सा उम्मीदवार होगा इसको लेकर कंसेंसस नहीं बन पाया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा को टिकट मिल सकता है, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज को टिकट मिल सकता है, मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट मिल सकता है, वजीरपुर से पूनम भारद्वाज को टिकट मिल सकता है, मुंडका से गजेंद्र दलाल का टिकट लगभग फाइनल है, मटियाला से संदीप सहरावत बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, वहीं नरेला से राजकरण खत्री को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा अभी भी लगभग 1 दर्जन सीटों पे सस्पेंस है। तो आज शाम को एक बार फिर बीजेपी कोर ग्रुप की यानी कि राज्य के कोर ग्रुप की बैठक केंद्रीय नेतृत्व यानी कि अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ होगी। उसमें प्रयास किया जाएगा कि जिन सीटों पे अभी भी दिक्कत है उस पे उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया जाए और पूरी संभावना है कि आज देर शाम तक बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो जाएगी जिसमें मैक्सिमम उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली में वोट काटने और जोड़ने को लेकर के संग्राम अभी जारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो वोट बनाने के लिए एप्लीकेशन दे रही है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि जो दिल्ली के में सांसद रह रहे हैं उनको लेकर के जो वोट नए तरीके से बनाए जा रहे हैं, इस पर लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक पूरी लिस्ट जारी की है कि किस सांसद के यहाँ से और कौन सी विधानसभा में कितने वोट बनाने के लिए एप्लीकेशन दी गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी ये साफ नहीं किया है कि ये वोट जो है वो बना दिए गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस तरीके की जो एप्लीकेशन है वो लगातार इलेक्शन कमीशन को वोट जोड़ने के लिए दी गई हैं। वोट पर लेकर के संग्राम दोनों तरफ से जारी है, जहां बीजेपी जो है वो इस तरीके के वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन दे रही है, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है। संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी अपने दम पर सभी महानगर पालिकाओं का चुनाव लड़ेगी, चाहे वो मुंबई महानगर पालिका हो, ठाणे हो, पुणे या फिर नागपुर। संजय राउत ने आगे कहा कि इससे सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा और कार्यकर्ता खुद चुनाव लड़ लेंगे। संजय राउत ने यही नहीं रुके, संजय राउत ने आगे कहा कि महाविकास अघाड़ी को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। चुनाव के बाद कांग्रेस ने कोई मीटिंग नहीं की, ना ही अभी तक समन्वयक की नियुक्ति की। यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी में दरार बढ़ती जा रही है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि कांग्रेस भी अपने दम पर बीएमसी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि वो इस बारे में उद्धव ठाकरे से बात करेंगे।
दूसरी तरफ अगर बात करें तो महायुति पूरी तरह से एकजुट है और महायुति की तरफ से साफ किया गया है कि वो सभी महानगर पालिकाओं का चुनाव एक साथ लड़ेगी। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र की आर्थिक तिजोरी पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार शराब पर टैक्स बढ़ा सकती है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चल रही महायुति की सरकार शराब के दाम बढ़ाने का विचार कर रही है। शराब से कैसे राजस्व को बढ़ाया जा सके, इस पर अध्ययन के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार शराब से इनकम को कैसे बढ़ाए, इसके लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति शराब के उत्पादन और बिक्री की संभावना पर अध्ययन करेगी। समिति का गठन गृह निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें वित्त, राज्य उत्पादक शुल्क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य जीएसटी आयुक्त और उत्पादक शुल्क आयुक्त समिति के सदस्य रहेंगे। इस समिति को शराब उत्पादन बढ़ाने, शराब के नए लाइसेंस जारी करने सहित आय बढ़ाने के अन्य साधनों पर अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि समिति जो है राज्य का राजस्व बढ़ाने की सिफारिश करेगी। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जाने वाले उप परिवहन आयुक्त ने वीआरएस मांगा है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार रावत ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया है। हालांकि शासन को भेजे आवेदन में वीआरएस की वजह पारिवारिक कारण बताया गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 1 दर्जन लोगों ने बीजेपी के टिकट के लिए आवेदन किया है, लेकिन पार्टी नए चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने ही अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी तक टिकट घोषित नहीं किया है। खास बात ये भी है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लिहाजा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अयोध्या में उत्सव का माहौल है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, पंचामृत से किया गया अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, की पूजा अर्चना। में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामलला की विशेष पूजा शुरू हो गई है। पुजारियों ने रामलला को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक कराया, फिर गंगा जल से स्नान कराया। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया। पीताम्बर वस्त्र पहनाए गए। वस्त्र में सोनों के तारों की बुनाई की गई है। मुकुट में हीरा जड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राम मंदिर विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में मदद करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन कर पूजा अर्चना की। दिल्ली, हिमाचल समेत 10 राज्यों के लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है। मंदिर ट्रस्ट अंगद टीला से जर्मन हैंगर से टेंट लगवाए गए हैं। यहाँ पर 5000 श्रद्धालु राम कथा सुनेंगे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक आज 2 लाख भक्त रामलला के दर्शन करेंगे। जहाँ आपको ये भी बता दें, पहली वर्षगांठ पर 11 से लेकर 13 जनवरी तक उत्सव होंगे। इन 3 दिनों वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आम दर्शन सुबह 6:30 से रात 9:30 बजे तक जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए आज उज्जैन में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम ने निजामुद्दीन कॉलोनी में मकान और धार्मिक स्थलों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर की कार्रवाई हुई। करीब 250 से ज्यादा मकान यहां पर टूटने हैं, लेकिन आज के दिन 50 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, इन्हें खाली कराया गया। दरअसल इस पूरे जगह पर को लेकर अधिग्रहण करना चाहती है सरकार, और इसीलिए इस पूरे जो लोग हैं मकान मालिक हैं उनको नोटिस भी दिया गया था। मकान खाली करने को लेकर अल्टीमेटम जारी किया गया था। आपको बता दें कि 2 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए इस जगह को चुना गया है और इसको लेकर 32 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया है एवज में। साथ ही 66 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की ये पूरी योजना है। अब तक इसमें जो मकान आ रहे हैं उसमें 250 से ज़्यादा मकान हैं और जिसमें 50 मकानों पर ये कार्रवाई हुई है। कुछ धार्मिक स्थल भी इस पूरे अधिग्रहण के क्षेत्र में आ रहे थे, इनको भी हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। बीपीएससी मामले में प्रशांत किशोर की परेशानियां कम